हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका एसिड एंड बेस। उसके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। सो जो एसिड एंड बेस का जनरल कॉन्सेप्ट है उसे आज हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है, इन जर्नल एसिड एंड बेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। सो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो एसिड एंड बेस वाला चैप्टर है इसमें आपके 4 थ्योरीज़ हैं जो कि आपको 1 बाय 1 इसके आगे देखने को मिलेगी वीडियो में। सो एसिड एंड बेस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सबसे पहले यहाँ पे डील करेंगे। तो इसके आगे हम देखेंगे थ्योरीज़ के बेसिस पे एसिड एंड बेस को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें सो दे आर सोर एंड टेस्ट। तो इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। दे रिएक्ट विथ सम मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सो एसिड्स जो हैं वो कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। दे चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो जो एसिड्स होते हैं वो जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर ब्लू से रेड करते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सॉल्यूशंस के एसिड्स के सॉल्यूशंस होते हैं वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो आगे देखते हैं बेसिस के आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे दे हैव बिटर टेस्ट। सेकंड है दे चेंज कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। थर्ड है दे आर सिप्टरी इन नेचर। एंड फोर्थ है एक्वस बेस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो ये 4 आपके पॉइंट हैं एसिड्स एंड बेसिस के जो हमें पता होते हैं, हमने अपनी जूनियर क्लासेस में हमने ये सब पढ़े होते हैं। तो जो आपके अब हैं आगे आपकी थ्योरीज़ हैं, मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे एसिड एंड बेस के आपको थ्योरीज़ मिलेंगी। ये थ्योरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है और एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि 2017 में आई हुई हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ईयर्स हैं, पिछले जो ईयर्स में ये पूछी गई हैं। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो अर्हेनियस थ्योरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये कौन कौन से ईयर्स में पूछी गई है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच आर यूज टू डिफाइन द एसिड एंड बेस कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स। सो फर्स्ट यहाँ पे आपकी थ्योरी आती है अर्हेनियस थ्योरी, जिसे हम वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जो कि 1884 में दी गई थी। इट वॉज गिवन बाय द स्वीडिश केमिस्ट अर्हेनियस इन 1884। अकॉर्डिंग टू इट those substance which dissociate in water and give hydrogen ion मतलब H positive ion are known as acids। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड्स होते हैं। और ऐसे ही अगर आप बेस की बात करो सो दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व या डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन आर नोन एज बेस। तो आपके अर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपको एसिड एंड बेस यहाँ पे कैटेगराइज करके दिया गया है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl है, अगर HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है आपको। तो यहाँ पे आपका H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका HCl क्या है, एक एसिड है। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो NaOH को देख लेंगे। NaOH को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आपको देता है, और यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका NaOH एक बेस सब्सटेंस माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस। सो यहाँ पे आगे एक नोट है, एसिड गिव H पॉजिटिव आयन, बेस गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर। तो अगर आप सिंपल इसको एक लाइन में याद रखना चाहें तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन्स अगर आप वाटर में डिसॉल्व एसिड को अगर आप किसी भी सब्सटेंस को आप अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो, अगर वो H पॉजिटिव आयन देता है तो दैट इज़ एसिड, एंड OH नेगेटिव आयन देता है तो बेस। तो इस तरीके से आपको अर्हेनियस ने एसिड और बेस को क्लासीफाई करके बताया था। तो ये है एक छोटी सी थ्योरी, बट इसमें आपको अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा और इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इसके आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, आप इन्हें भी इस थ्योरी में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये इसी थ्योरी से रिलेटेड है। सो फर्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रिस्पेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट है, एसिड्स सच एज HCl, HNO3, H2SO4 etc. which are almost completely ionized in aqueous solution are called strong acids, while acid
such as CH3COH, HCN etc., which are weakly ionized in aqueous solution are called weak acid. So यहाँ पे strong acid and weak acid के बारे में बताया था. सो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं. इसी तरीके से अगर हमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस के बारे में बताया जाए तो ये भी, इसकी भी डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट करेंगे. Bases such as NaOH, KOH, etc., which are almost completely ionized in aqueous solution are called strong base. And while bases such as NH4OH, COH का whole twice, AlOH whole thrice, etc., which are only slightly ionized in aqueous solution and give the OH negative are called weak bases. तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में बताया. ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे आ जाएगा. सो इसके आगे हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं. सो इससे पहले हमने यहाँ पे देखा अरहेनियस की थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से अरहेनियस ने एसिड एंड बेस को क्लासीफाई किया. उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में बताया. इसके बाद आप इस थ्योरी के अंदर एक लास्ट पॉइंट ऐड करोगे जो कि है इसकी लिमिटेशन. अरहेनियस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट थ्योरी देखने को मिलेगी जो है आपकी ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट. सो ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस थी जिसके बाद आपकी नेक्स्ट थ्योरी को लाना पड़ा, वो हम इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट, एन एसिड must contain hydrogen and base must contain hydroxyl group, but there are a large number of substances which is ammonia, calcium oxide, etc., which are known to be basic but don't contain hydroxyl group. And similarly there are substances such as carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, etc., which are don't contain hydrogen, but even then these acts as a acid in aqueous solution. तो जो आपका लिमिटेशन है अरहेनियस कॉन्सेप्ट का, वो फर्स्ट क्या कहता है कि आपका जो अरहेनियस कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आपका जो एसिड्स हैं वो कंटेन हाइड्रोजन कंटेन करने चाहिए एंड बेस जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन करने चाहिए. बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आपको मिल जाएंगे लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, जो कि आपके बेस की तरह एक्ट करते हैं बट दे डोंट कंटेन एनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप. ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन नहीं करते हैं. बट ऐसे सिमिलरली ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपका हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं, फिर भी ये एसिड की तरह एक्ट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. तो ये आपकी पहली यहाँ पे लिमिटेशन है अरहेनियस थ्योरी की. सेकंड हम बात कर लेते हैं. दिस अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अप्लाइड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन but fail to explain acid-base behavior of substance in non-aqueous medium such as liquid ammonia, liquid sulfur dioxide, alcohol etc. सो अरहेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है, अरहेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, बट नॉन एक्वस सॉल्यूशन में किस तरीके से बिहेव करेगा अरहेनियस कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया इस टर्म को. सो ये इसमें इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है. आपकी जो थर्ड आती है लिमिटेशन वो है अरहेनियस कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. वाटर की एब्सेंस में किस तरीके से एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे, उनके बीच में किस तरीके की रिएक्शन होगी, ये अरहेनियस कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया था. तो ये इसका थर्ड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी. सो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे. एंड हमारी ये 3 लिमिटेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है अरहेनियस थ्योरी की. सो आज हमने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपकी थ्योरी डिस्कस करी, अरहेनियस थ्योरी. कल की वीडियो में इसकी जो सेकंड थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, इसे हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको अच्छे से अरहेनियस थ्योरी समझ में आ गई होगी और आपने इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा. सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस. आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.